Hello everyone, welcome to our channel DN Academy. My name is Khushi Rastogi and today we will discuss about equivalence class, partition of set and min set. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चन बताए हुए थे. आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगी. ओके और प्लीज़ आप लोग अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए. आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो मैथ्स के किसी भी टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी. उस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे. ओके फिलहाल के लिए आज हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, पार्टीशन ऑफ सेट क्या होता है एंड व्हाट इज द मिन सेट. चलिए इक्विवेलेंस क्लास, हम आपको इक्विवेलेंस क्लास को एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं जिससे कि आप अच्छे से समझ सके. ओके सपोज करिए हमारे पास कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स 1, 2 है एंड द रिलेशन है हमारे पास जिसके ऑर्डर पेयर्स है 1, 1, 2, 2, 1, 2 एंड द लास्ट 2, 1. ओके अब मैंने कहा कि हमें 1 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है. हमें क्या फाइंड करनी है? 1 की इक्विवेलेंस क्लास एंड 2 की इक्विवेलेंस क्लास. सो कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग सीखते हैं. ठीक है इक्विवेलेंस क्लास जैसे हमें 1 की फाइंड करनी थी, सो इस तरह से 1 लिखते हैं और उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं उसको. ठीक है अब 1 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है. सो रिलेशन आर में देखो 1 किस किस एलिमेंट के साथ रिलेटेड है. सो 1 के साथ रिलेटेड है, 1 2 के साथ रिलेटेड है. सो 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी? 1, 2. जिसकी हमें इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है वो हम देखते हैं किसके साथ रिलेटेड है. हमें 2 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है. अब 2 इस रिलेशन आर में किस एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है? सो 2 के साथ रिलेटेड है एंड द 2 1 के साथ रिलेटेड है. सो 2 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी? 2, 1. इन अ सिंपल वे में अगर मैं समझाऊं तो जैसे मैं 1 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी थी तो रिलेशन आर में देखिए किस ऑर्डर्ड पेयर में 1 राइट साइड लिखा हुआ है. किस ऑर्डर्ड पेयर में 1 राइट साइड है? सो 1 यहाँ पर राइट साइड है, 1 यहाँ पर राइट साइड है. सो जो इसके लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट होगा वही इसका इक्विवेलेंस क्लास होगी. लेफ्ट साइड में क्या है? 1. लेफ्ट साइड में क्या है? 2. सो ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास होगी. अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझ जाए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है. ओके सपोज करिए हमारे पास कोई रिलेशन आर है जिसके ऑर्डर पेयर से 1, 3, 3, 1, 3, 3, 2, 1 एंड 2, 2. ओके ठीक है मैंने कहा कि हमें 1 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है, हमें 2 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है एंड हमें 3 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है. हमें इन तीनों की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है. सो सबसे पहले 1 की फाइंड करनी है. अब देखिए 1 इस रिलेशन आर में किस किस एलिमेंट से रिलेटेड है? सो 1 3 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है. सो 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी? 3, 2. इन अ सिंपल वे में देखिए रिलेशन आर के किस ऑर्डर्ड पेयर में 1 राइट साइड लिखा हुआ है? सो इस ऑर्डर्ड पेयर में 1 राइट साइड है, इसमें 1 राइट साइड है. सो इसके लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट ही इसकी इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी. इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं. अब 2 की इक्विवेलेंस क्लास क्या है? इसी रिलेशन आर में 2 किससे रिलेटेड है? 2 से रिलेटेड है, 2 ओनली 1 2 से रिलेटेड है. सो 2 की इक्विवेलेंस क्लास 2 हो गई. अब 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी? रिलेशन आर में 3 किस एलिमेंट से रिलेटेड है? 3 1 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है. सो 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी? 1, 3. इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंस क्लास को फाइंड कर सकते हैं. कितना इजी इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना. जिसकी हमें इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी वो जिस एलिमेंट के साथ रिलेटेड है वही इसकी इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी. बिल्कुल इजी है. चलिए आज का सबसे अच्छा टॉपिक देखते हैं, पार्टीशन ऑफ अ सेट. पार्टीशन ऑफ सेट, हम पार्टीशन ऑफ सेट को कैसे समझते हैं वो हम लोग देखते हैं.
इसको तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू। पहले हम लोग समझते हैं पार्टीशन ऑफ सेट क्या होता है, फिर मैं आपको मैथमेटिक्स के टर्म में समझाऊंगी। ओके, सो रियल लाइफ एग्जाम्पल में सपोज करिए हमारे पास कोई बॉक्स है। आपको चॉकलेट्स पसंद है? आप लोगों ने चॉकलेट खाई है? सबने खाई है, सबको ही बहुत पसंद है। ओके, जिसको नहीं पसंद है वो भी मुझे बता देना। ओके, और जिसको पसंद है वो भी बता देना, कौन सी पसंद है बता देना, मैं आप लोगों को भिजवा दूंगी। ओके, चलिए सो देखते हैं। सबसे पहले किट कैट लेते हैं, दूसरी डायरी मिल्क ले लेते हैं, एंड द थर्ड क्रिस्पैरो ले लेते हैं। ओके, तीनों में से कौन सी पसंद है आप लोगों को? मुझे तो किट कैट पसंद है। चलिए, ये बॉक्स है मेरे पास, इसमें मेरे पास किट कैट की चॉकलेट है, डायरी मिल्क की चॉकलेट है, क्रिस्पैलो की चॉकलेट है। लेकिन इस बॉक्स में तीनों ही फ्लेवर की चॉकलेट्स सब मिक्सअप है। मतलब समझ लो किट कैट की 4-5 चॉकलेट है, डायरी मिल्क की 6-7 चॉकलेट है, एंड क्रिस्पैलो की 2-3 चॉकलेट्स है। अब हमें इसमें से डायरी मिल्क की चॉकलेट निकालनी है। अब इतने सारे में सब मिक्सअप हो गया, हमें निकालने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, या थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा। और तो फिर इतनी मेहनत करने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक और बॉक्स बना लेते हैं और इस बॉक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। किट कैट को अलग रख देते हैं, क्रिस्पैलो को अलग रख देते हैं, डायरी मिल्क को अलग रख देते हैं। सो अब कितना इजी होगा, मुझे किट कैट खाने का मन है, हम किट कैट के रो में गए, हमने किट कैट निकाली, खा ली, तो ये ज़्यादा इजी हुआ। ये क्या है, ये टफ है। सो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन पार्टीशन ऑफ सेट कहता है कि मेरी कुछ शर्तें हैं, मेरी 3 कंडीशन है, उन 3 कंडीशन को आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तो ही आप इस बॉक्स में रख सकते हो चॉकलेट्स को। क्या कंडीशन है? नंबर 1 कंडीशन है नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है? आपने जो न्यू बॉक्स बनाया है, उसमें जितने भी आपने पार्ट्स किए हुए हैं, एक भी पार्ट्स को एम्प्टी नहीं रखना है। हर एक पार्ट में कोई ना कोई चॉकलेट जरूर होनी चाहिए, चाहे एक ही हो, लेकिन हर एक पार्ट में कोई ना कोई चॉकलेट जरूर होनी चाहिए। सो पहला रूल ये है कि कोई भी पार्ट, कोई भी डिवाइडेशन खाली नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या है? नो कॉमन। ओके, नो कॉमन क्या है कि अगर किटकैट वाला रो है तो उसमें केवल किटकैट की चॉकलेट होनी चाहिए, उसमें क्रिस्पैलो नहीं होना चाहिए। क्रिस्पैलो का रो है तो उसमें किटकैट की आधी भी चॉकलेट नहीं होनी चाहिए, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। इन मैथमेटिक्स के टर्म में, इन रियल लाइफ एग्जाम्पल में अगर चॉकलेट्स का एग्जाम्पल ले तो कोई भी कॉमन चॉकलेट नहीं होनी चाहिए, एक बॉक्स में दूसरे फ्लेवर की चॉकलेट नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या है? नथिंग लॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि आपने जो न्यू बॉक्स बनाया था, अगर इस न्यू बॉक्स की सारी चॉकलेट्स को हमको वापस से पुराने वाले बॉक्स में रखना है, तो कोई भी चॉकलेट खोनी नहीं चाहिए। ये इनकी कंडीशन है कि अगर आप नए से वापस पुराने में जा रहे हो और अगर आपने एक भी चॉकलेट गुमा दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, एक भी चॉकलेट खोनी नहीं चाहिए। सो पार्टीशन ऑफ सेट की ये 3 कंडीशंस होती है जो हमें फॉलो करनी होती है। फर्स्ट, नॉन एम्प्टी, सेकेंड, नो कॉमन एलिमेंट्स, थर्ड, नथिंग लॉस्ट। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक बड़ा सा बॉक्स था, उसमें डिफरेंट टाइप्स की चॉकलेट्स थी। अब मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उसको निकालने में, सो हमने क्या किया, एक न्यू बॉक्स बनाया जिसके 3 पार्ट्स किए, हर एक पार्ट्स में अलग अलग चॉकलेट्स रख दी। पहले कंडीशन है नॉन एम्प्टी, इट मीन्स जितने भी हमने पार्ट्स में पार्ट्स किए बॉक्स के, हर एक पार्ट में चाहे एक ही चॉकलेट हो लेकिन चॉकलेट जरूर होनी चाहिए। सेकंड क्या है? नो कॉमन, अगर किटकैट का बॉक्स है तो उसमें डायरी मिल्क की चॉकलेट नहीं होनी चाहिए। नथिंग लॉस्ट, अगर हम इस न्यू बॉक्स से वापस से उस वाले पुराने वाले बॉक्स में जा रहे हैं, वहाँ चॉकलेट्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सो एक भी चॉकलेट खोनी नहीं चाहिए। इस तरह से हम लोग पार्टीशन ऑफ सेट को समझ सकते हैं। अब मैं आपको मैथमेटिक्स के टर्म में समझाती हूँ कि हम लोग पार्टीशन ऑफ सेट को कैसे समझते हैं। ओके, चलिए, सो सपोज करिए हमारे पास कोई सेट है ए, कोई सेट ए है जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए आई, ए जे एंड ए के। ओके, मेरे पास कोई सेट था, हमने उसको इन 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया।
सो फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको क्या बताई, नॉन एम्प्टी। सो नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है कि एक ही हमारे पास एक बड़ा सा सेट था, सेट ए। उस सेट ए को हमने 3 छोटे छोटे सबसेट्स में डिवाइड कर दिए, जिसका नाम ए आई है, ए जे है एंड ए के है। सो जब इस बड़े सेट को इन 3 छोटे सेट्स में हमने डिवाइड किए, तो इन 3 छोटे सेट्स में कोई भी सेट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तीनों ही सेट में कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर होने चाहिए, फिर चाहे वो ए आई हो, ए जे हो या ए के हो, तीनों में ही कोई ना कोई एलिमेंट्स ज़रूर होने चाहिए। ये कहता है नॉन एम्प्टी की कंडीशन में। सेकंड क्या है, नो कॉमन। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है, जहाँ पर कॉमन आता है उसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। इट मीन्स ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के क्या होना चाहिए, 5। तीनों ही सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। अगर ए आई में 1,2 है तो ए जे में 1,2 नहीं होने चाहिए। अगर ए जे में 3,4 है सो ए आई और ए के में 3,4 नहीं होने चाहिए। इन तीनों में ही कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। कॉमन एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। मैंने पहले भी कहा जहाँ कॉमन वहाँ इंटरसेक्शन। अब कॉमन एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स इसका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। थर्ड मैंने आपको क्या बताया, नथिंग लॉस्ट। अब नथिंग लॉस्ट का मतलब क्या है, नथिंग लॉस्ट का मतलब है कि ए आई ए जे ए के तीनों में ही जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक भी एलिमेंट्स गुम नहीं होने चाहिए। अगर तीनों के एलिमेंट्स को हमको वापस से सेट ए में ट्रांसफर करने हैं सो एक भी एलिमेंट मेरे गायब नहीं होने चाहिए। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स ए आई यूनियन ए जे यूनियन ए के, ए आई यूनियन ए जे यूनियन ए के होना चाहिए। यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है। सो अगर इन तीनों में हम लोग यूनियन कर देंगे तो तीनों ही एलिमेंट्स को कंटेन कर लेगा, एक तीनों के ही सेट के एलिमेंट्स को कंटेन कर लेगा, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को गायब नहीं होने देगा। सो इस तरह से हम लोग यूनियन लगा सकते हैं नथिंग लॉस्ट के कंडीशन में कि ए आई ए जे ए के इन तीनों ही सेट के एलिमेंट्स को अगर हमको वापस ट्रांसफर करना है सेट ए में सो एक भी एलिमेंट गायब नहीं होने चाहिए। सो ये 3 कंडीशन हमें पार्टीशन ऑफ सेट की फॉलो करनी होती है, नॉन एम्प्टी, नो कॉमन, नथिंग लॉस्ट ना। इसको आप बोल सकते हो एन क्यूब। क्या बोल सकते हो आप, एन क्यूब। पार्टीशन ऑफ सेट का फॉर्मूला याद कर लीजिए, एन क्यूब। पहला एन का मतलब क्या है, नॉन एम्प्टी। सेकेंड एन का मतलब क्या है, नॉन कॉमन। थर्ड एन का मतलब क्या है, नथिंग लॉस्ट। ओके, सो आप एन क्यूब याद कर सकते हैं या 3n भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये 2 तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। चलिए अब हम पार्टीशन ऑफ सेट के बेस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिससे हम अच्छे से समझ जाएंगे कि पार्टीशन ऑफ सेट क्या होता है। ओके, सो क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्टीशन ऑफ सेट। कौन सा पार्टीशन ऑफ सेट का एग्जाम्पल है। एक यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे हमारे कुछ रिलेशंस बने 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 एंड द 9। सो सबसे पहले हम लोग एन क्यूब की कंडीशन को फॉलो करते हैं। एन क्यूब की फर्स्ट कंडीशन क्या है, नॉन एम्प्टी। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर एम्प्टी नहीं होना चाहिए। सो इस ऑप्शन नंबर 1 में 1, 2 है, 3, 4, 5 है, 5, 6, 7, 8 है एंड 9 है। सो इसमें से क्या कोई भी ऑर्डर्ड पेयर एम्प्टी है, नो। सो फर्स्ट कंडीशन जो होती है एन क्यूब की वो तो फॉलो हो रही है। सेकंड क्या है, नो कॉमन की। क्या किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स है। सो फर्स्ट वाले में 1, 2 है, सेकंड वाले में 3, 4, 5 है, थर्ड में क्या है 5, 6, 7, 8। अरे थर्ड वाले ऑर्डर्ड पेयर में तो 5 है एंड सेकंड में भी 5 है। सो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है। इट मीन्स इसने नो कॉमन एलिमेंट की प्रॉपर्टी को
अनफॉलो कर दिया, सेटिस्फाई नहीं किया, इट मीन्स ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग है, ऑप्शन ए रॉन्ग है। अब ऑप्शन बी पर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कंडीशन नॉन एम्प्टी, ये देखिए 1,2 3,4 5 6, नेक्स्ट है 7, 8, 9 एंड नेक्स्ट में तो कुछ नहीं है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी में एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। इट मीन्स इसने क्या किया, नॉन एम्प्टी की कंडीशन को अनसेटिस्फाई कर दिया। क्या कर दिया, अनसेटिस्फाई, क्योंकि यहाँ पर एक एम्प्टी आ गया, एक ऑर्डर्ड पेयर एम्प्टी आ गया। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या है, पार्टीशन ऑफ सेट नहीं है। अब तो ऑप्शन सी पार्टीशन ऑफ सेट हो गई, लेकिन फिर भी हम लोग समझ लेते हैं एक बार। ऑप्शन सी क्या है, 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 एंड 9। तो सबसे पहले चेक कीजिए कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर एम्प्टी है। ओ नो, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर एम्प्टी नहीं है। क्या किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में कोई कॉमन एलिमेंट्स है? इसमें 1, 2, 3, इसमें 4, 5, 6, इसमें 7, 8, इसमें 9, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। थर्ड वाले में क्या होता है, नथिंग लॉस्ट। सो कोई यूनिवर्सल सेट से कोई भी एलिमेंट्स गायब है। 1, 2, इसमें क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो 1, 2, 3 है, 4, 5, 6 है, 7, 8 है, 9 है, कोई भी एलिमेंट गायब भी नहीं है। इट मीन्स एन क्यूब की होल कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स ऑप्शन सी क्या है हमारा, पार्टीशन ऑफ सेट है, POS। ओके, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। मिनसेट, व्हाट इज मिनसेट? मिनसेट को हम लोग कैसे समझते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। सो मिनसेट को भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगी। जैसे कि हमारा कोई स्कूल है, अब स्कूल है, इस स्कूल में छोटे छोटे क्लासरूम है। सो क्लासरूम इस स्कूल के क्या हुए, सबसेट हुए। और ये बड़ा सा जो स्कूल है ये क्या हुआ, ये कोई यूनिवर्सल सेट होगा। इसके ये सब क्या है, छोटे छोटे क्लासरूम सबसेट हो गए। ओके, ये कोई बड़ा सा सेट था जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। उसके अंदर जो क्लासरूम है, C1 है, C2 है, C3 है, ये सब इसके सबसेट है। अब हम मिनसेट देखते हैं क्या होता है। सो मिनसेट के लिए सपोज करिए हमारे पास कोई सेट A है, फिर इसमें छोटे छोटे सबसेट है। सेट A का कोई सबसेट है A1 एंड A2, ये क्या है, सेट A के सबसेट है। सो मिनसेट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं रेड पेन से लिख लेती हूँ। नंबर ऑफ मिनसेट इज इक्वल 2 की पावर नंबर ऑफ सबसेट, 2 की पावर नंबर ऑफ सबसेट। सो इस सेट ए में कितने सबसेट है, A1 एंड A2, 2 सबसेट है। सो 2 की पावर 2, तो इसके कितने मिनसेट हो गए, सेट ए के कितने मिनसेट है, 4। इस तरह से हम लोग मिनसेट फाइंड करते हैं। 2 की पावर नंबर ऑफ मिनसेट, सॉरी सबसेट, जितने सबसेट होंगे उनको 2 की पावर में कर देंगे, फाइंड हो जाएगा मिनसेट। एक और एग्जांपल लेती हूं मैं। सपोज हमारे पास कोई बड़ा सा सेट है B, जिसके मैंने 4 सबसेट बना दिए। एक नहीं भैया, 2 नहीं, 3 नहीं, मैंने 4 बना दिए। B1, B2, B3, B4, कितने सबसेट थे टोटल इसके, 4। और मिनसेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर नंबर ऑफ सबसेट, कितने सबसेट है, 4, एंड 2 की पावर 4 मीन्स 16। इस तरह से हम लोग मिनसेट को फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजी है, कोई सेट है, उस सेट को हम लोग जितने भी सबसेट्स में डिवाइड कर रहे हैं उसको 2 की पावर में कर दीजिए, वही उसका मिनसेट हो जाएगा। बट हमें ये तो पता चल गया 16 सबसेट होंगे, 2 की पावर 2, 4 सबसेट होंगे, बट ये 4, 16 सॉरी मिनसेट होंगे। ये मिनसेट आए कहाँ से, कौन से मिनसेट होंगे, एलिमेंट्स का नाम क्या होगा, ये सब हम कैसे समझेंगे। हमें ये पता चल गया कि 16 मिनसेट है।
अब इन 16 मिनसेट को कैसे फाइंड करें वो हम लोग सीखते हैं। इतना हमें पता चल गया कि हमारे पास अगर कोई सेट ए होगा और कुछ उसमें सबसेट्स होंगे, सो हम उससे बता सकते हैं कि हाँ भैया मेरे पास इतने सब मिनसेट होंगे, बिकॉज 2 की पावर नंबर्स ऑफ सबसेट कर देंगे, सो हमें मिनसेट पता चल जाएगा। बट हमें केवल मिनसेट की वैल्यू नंबर पता चलेंगे कि हाँ इतने नंबर ऑफ मिनसेट होंगे, बट हमें ये नहीं पता चलेगा कि उस मिनसेट की वैल्यू क्या होगी। सो उस मिनसेट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं अब हम लोग वो सीखते हैं। ओके, चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि हम लोग मिनसेट फाइंड कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास कोई सेट ए है, इसके 2 सबसेट हैं। सो मैंने अभी आपको नंबर ऑफ मिनसेट निकालना बताया है, 2 की पावर नंबर ऑफ सबसेट, 2 सबसेट है 2 की पावर 2। सो कितने मिनसेट होंगे? 4 मिनसेट तो होंगे, लेकिन उन मिनसेट की वैल्यू क्या होगी वो कैसे फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट मिनसेट को T1 से डिनोट करेंगे, सेकेंड को T2 से, थर्ड को T3 से एंड फोर्थ को T4 से डिनोट करेंगे। ओके, इस तरह से हम लोग मिनसेट फाइंड करते हैं। अब T1 क्या होगा? फर्स्ट मिनसेट की वैल्यू क्या होगी? सो जो सबसेट दिए होते हैं उनका इंटरसेक्शन करते हैं, A1 इंटरसेक्शन A2। T2 कैसे फाइंड करते हैं? जो सबसेट दिए होते हैं उनके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करते हैं। थर्ड क्या करते हैं? फर्स्ट वाले सबसेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सेकेंड वाला सबसेट। T4 कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट वाला सबसेट इंटरसेक्शन सेकेंड वाले सबसेट का कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से हम लोग मिनसेट की वैल्यूज फाइंड करते हैं कि हमने सपोज किया कोई सेट ए है जिसके 2 सबसेट्स है। सो नंबर ऑफ मिनसेट कैसे फाइंड करते हैं? 2 की पावर नंबर ऑफ सबसेट, तो 2 की पावर 2 वैल्यू आ गई 4। अब वो 4 मिनसेट कौन से होंगे? तो T1 T2 T3 T4 दोनों सबसेट का इंटरसेक्शन कर दिया। T2 में दोनों सबसेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, T3 में दोनों सबसेट में फर्स्ट वाले सबसेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सेकंड वाला सबसेट, T4 फर्स्ट वाला सबसेट इंटरसेक्शन सेकंड वाला सबसेट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये तो हो गया जब हमारे पास 2 सबसेट थे। अब अगर हमारे पास 3 सबसेट हुए सो कैसे फाइंड होगा वो देखते हैं। चलिए सपोज करिए हमारे पास कोई सेट है ए, कोई सेट ए है जिसमें आप 3 सबसेट आ गए, A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया। सो नंबर ऑफ मिनसेट कैसे होंगे? 2 की पावर सबसेट, इट मीन्स 2 की पावर 3, सो वैल्यू क्या आ गई 8। अब ये 8 मिनसेट की वैल्यू क्या होगी भैया? तो सबसे पहले T1 फाइंड करेंगे, फिर T2 फाइंड करेंगे, फिर T3 फाइंड करेंगे, देन T4, then T5, then T6, then T7 and the last T8। ओके, सो T1 कैसे फाइंड करेंगे? तीनों ही सबसेट का इंटरसेक्शन कर देंगे, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। ओके, तीनों ही सबसेट का इंटरसेक्शन कर देंगे। अब फर्स्ट वाले सबसेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। फर्स्ट वाले सबसेट का क्या कर दिया हम लोगों ने? कॉम्प्लीमेंट। अब सेकंड वाले सबसेट का कॉम्प्लीमेंट, A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3। ओके, ये हो गया। अब फर्स्ट वाले सबसेट का कॉम्प्लीमेंट हो गया, सेकंड वाले सबसेट का कॉम्प्लीमेंट हो गया, अब थर्ड वाले सबसेट का कॉम्प्लीमेंट। सो A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 का कॉम्प्लीमेंट। इतना हो गया। अब आगे देखते हैं T5 कैसे निकालते हैं। सो T5 निकालने के लिए अभी तक हम लोग एक एक सबसेट्स का कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे, अब 2-2 सबसेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब A1 भी भैया कॉम्प्लीमेंट होगा, इंटरसेक्शन A2 भी कॉम्प्लीमेंट होगा, अब इंटरसेक्शन A3 आ जाएगा। ओके, T6 कैसे फाइंड करेंगे? अभी तक हमने फर्स्ट 2 सबसेट का कॉम्प्लीमेंट किया, अब लास्ट 2 सबसेट का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट है। ओके, चलिए अब देखते हैं T7 कैसे फाइंड करते हैं। सो T7 फाइंड करने के लिए फर्स्ट वाले सबसेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सेकंड वाला सबसेट इंटरसेक्शन थर्ड वाले सबसेट का कॉम्प्लीमेंट। अब लास्ट
एंड इट मीन्स T8 क्या फाइंड करना है, T8 में हम तीनों ही सबसेट का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। कितना इजी था फाइंड करना नंबर्स ऑफ सबसेट। नंबर्स ऑफ सबसेट फाइंड कर लिए हम लोग, सॉरी नंबर्स ऑफ मिनसेट फाइंड कर लिए हम लोगों ने। अब नंबर्स ऑफ मिनसेट में हमें पता चलेगा 8 मिनसेट है, लेकिन उन 8 मिनसेट की वैल्यूज क्या है। सो T1 में कैसे करेंगे, तीनों ही सबसेट का इंटरसेक्शन। T2 पहले वाले सबसेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बाकी के दो सबसेट। T3 पहला वाला सबसेट इंटरसेक्शन A2 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3। T4 में अब जो लास्ट वाला सबसेट बचा था सो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब T5 से क्या करेंगे, दो सबसेट्स का कॉम्प्लीमेंट लेके चलेंगे, A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3। अब T6 में लास्ट के दो सबसेट का कॉम्प्लीमेंट A2 एंड A3 का कॉम्प्लीमेंट। अब T7 में फर्स्ट एंड लास्ट का कॉम्प्लीमेंट करके इंटरसेक्शन किया। अब T8 में क्या कहेंगे, भैया तीनों ही सबसेट का कॉम्प्लीमेंट कर दो। सो इस तरह से हम लोग मिनसेट की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ जिससे आप और अच्छे से समझ जाएंगे कि मिनसेट क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, कैसे नंबर्स ऑफ सबसेट होते हैं, कैसे वैल्यूज निकलती, सब आपको क्लियर होगा। ओके, मेरी क्लास में आपको हर एक बात क्लियर होगी, आपको हर एक बात समझ में आएगी, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, आपको सब कुछ और वेरी शॉर्ट में, वेरी लॉन्ग में, जैसे मुझे लगेगा कि हाँ मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को इसकी नीड है, मैं वैसे पढ़ाऊंगी। ओके, फिर भी आपको कोई भी इशू लगता है, कोई भी डाउट लगता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, और प्लीज़ मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी मेरे लिए एक मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना होगा, मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना होगा। ओके, अगर थोड़ी मेहनत मैं करती हूँ तो आपको भी करनी होगी ना। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल DN Academy। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द सेट S1 के एलिमेंट से 5, 6, 7, S2 के एलिमेंट से 2, 4, 5, 9 एंड S3 है 3, 4, 5, 6, 8, 9 एंड द यूनिवर्सल सेट दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। राइट द नॉन एम्प्टी मिनसेट जनरेटेड बाय S1, S2, S3। हमें इन तीनों ही सबसेट से जितने भी मिनसेट क्रिएट होते हैं उनकी वैल्यू बतानी है। इन तीनों ही सबसेट से जितने भी मिनसेट क्रिएट हो रहे हैं उनकी वैल्यू बतानी है। ऑल्सो राइट द पार्टीशन ऑफ अ सेट, हमें पार्टीशन ऑफ सेट भी बताना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, प्लीज अच्छे से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन केवल लॉन्ग है, पेज भरेंगे, लॉजिक बहुत ईजी है, मैंने अभी आपको समझाया हुआ है। क्या समझाया हुआ है, देखिए क्या कहा गया है, कितने सबसेट है यहाँ पे, पहले तो मुझे सबसेट बताइए। 3 सबसेट है, S1, S2, S3, इसलिए नंबर ऑफ मिनसेट कितने आएंगे, 2 की पावर 3 मीन्स 8। सो इतना हमें पता चल गया कि जो हमारे नंबर ऑफ मिनसेट आएंगे वो 8 आएंगे। और अभी मैंने आपको T1, T2, T3, T4 फिर T8 तक इन सब की वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको ये सब सिखाया हुआ है। अभी जस्ट अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको ये सब सिखाया हुआ है। ठीक है, सो इनकी हेल्प से और ये जो हमें एलिमेंट्स गिवन है इनकी हेल्प से हम मिनसेट की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। यस, जरूर कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग फाइंड करते हैं। मैं आपको कुछ वैल्यूज फाइंड करना बताऊंगी, फिर आपको वो फाइंड करके लानी होंगी होमवर्क के लिए बाकी। ओके, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं T1 फाइंड करेंगे। T1 के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, सॉरी, T1 कैसे होता है, जितने सबसेट्स दिए उनका इंटरसेक्शन। 3 सबसेट है, सो S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3, तीनों का इंटरसेक्शन। सो S1, S2, S3 में जो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तीनों में कौन से एलिमेंट्स है, S1 में 5, 6, 7 है, क्या S2 में 5 है, यस है। अब क्या S3 में 5 है, सो चेक कीजिए क्या S3 में 5 है, यस S3 में भी 5 है। सो T1 की वैल्यू क्या आ गई, 5 कॉमन एलिमेंट्स। सेकेंड T2 क्या है, T2 को मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, फर्स्ट वाले सबसेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बचे हुए 2 सबसेट।
ठीक है। अब S1 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना कैसे सिखाया था, यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो सेट को। सो यूनिवर्सल सेट माइनस का S1। सो यूनिवर्सल सेट में इस S1 सेट के जो जो एलिमेंट्स है वो रिमूव हो जाएंगे। सो S1 सेट की वैल्यू क्या आएगी, S1 कॉम्प्लीमेंट, S1 कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आएगी, यूनिवर्सल सेट माइनस का S1। सो यूनिवर्सल सेट से जब सेट 1 के सारे एलिमेंट्स को हम लोग हटा देंगे, इट मीन्स 5 6 7 हट जाएगा, तो वैल्यू आएगी 1 2 3 4 8 9। एंड T2 फाइंड कैसे होता है, S1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन X3। अब इस S1, इस S2 एंड इस S3 तीनों में ये कॉमन क्या है। देखिए आपको बहुत टाइम लगेगा इसमें कॉमन फाइंड करने में। हम देखते हैं S1, S2 एंड S3 में सबसे छोटा सेट कौन सा है, इट मीन्स सबसे कम एलिमेंट्स किस में है। सो S2 में सबसे कम एलिमेंट्स है, सो हम S2 की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। S2 में क्या है, 2 है, S2 का एलिमेंट क्या है, 2 है। तो क्या इस S1 कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में 2 है, यस है। और क्या S3 में 2 है, सो S3 में 2 नहीं है, इट मीन्स 2 तो कॉमन एलिमेंट नहीं है। फिर सेकंड क्या है, 4 है। सो क्या 4 S1 कॉम्प्लीमेंट के सेट में है, यस 4 है। और क्या 4 S3 में है, यस 4 S3 में भी है, इट मीन्स 4 तो होगा भैया। अगला क्या है, 5। क्या 5 S1 कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में है, 5 5 5 5 नहीं है। क्या S3 में 5 है, यस S3 में 5 है, लेकिन इस S1 कॉम्प्लीमेंट में 5 नहीं था, सो 5 कॉमन नहीं हुआ, क्योंकि तीनों ही सेट में कॉमन होने चाहिए ना। अगला क्या है, 9। क्या 9 S1 कॉम्प्लीमेंट में है, यस 9 है। क्या 9 S3 में है, यस 9 S3 में भी है। सो T2 की वैल्यू क्या आ गई, 4 9। इस तरह से हमने क्या फाइंड किया, T2। T3। सो मैंने आपको T3 के लिए क्या बताया था, अभी तक हमने S1 का कॉम्प्लीमेंट किया था, अब S2 का कॉम्प्लीमेंट, S1 इंटरसेक्शन S2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S3। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, सो S2 कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होगा, यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे S2 सेट को। सो जब यूनिवर्सल सेट से S2 सेट के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, S2 सेट के कौन कौन से एलिमेंट्स है, 2 4 5 9। सो इस यूनिवर्सल सेट से 2 4 5 9 रिमूव कर दो, सो वैल्यू आएगी 1 3 6 7 8। अब हमें फाइंड क्या करना है, S1 इंटरसेक्शन S2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S3। कैसे फाइंड करते हैं वो सीखते हैं। अब मैंने क्या कहा था, इन तीनों ही सेट में जो सबसे छोटा वाला सेट है उसके एलिमेंट्स लेते हैं। सो S1 S2 कॉम्प्लीमेंट इन S3 में सबसे छोटा सेट कौन सा है, S1। सो S1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 5 है। सो क्या 5 S2 कॉम्प्लीमेंट के सेट में आ रहा है, नो। क्या अगर 5 S2 कॉम्प्लीमेंट के सेट में नहीं आ रहा है, तो अगर S3 में होगा भी तो हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें तो तीनों का ही कॉमन एलिमेंट चाहिए, 2 का कॉमन एलिमेंट नहीं, तीनों का चाहिए। सो 5 तो नहीं है। अब देखते हैं क्या 6 है, सो 6 तो S1 में है। क्या 6 S2 कॉम्प्लीमेंट के सेट में है, यस 6 है। अब S3 में क्या 6 है, यस S3 में भी 6 है। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6। अब लास्ट क्या है, 7 क्या S2 कॉम्प्लीमेंट में 7 है, यस 7 है S2 कॉम्प्लीमेंट में। क्या S3 में 7 है, भैया नो, S3 में 7 नहीं है, इट मीन्स 7 नहीं होगा। सो S1 इंटरसेक्शन S2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S3 की वैल्यू क्या आ गई, 6। इस तरह से हमने T1 फाइंड किया, T2 फाइंड किया, T3 फाइंड किया। अब बेटा अब T4 T5 T6 T7 7 एंड T8 इनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, ये आज आपका होमवर्क है। ओके मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि कैसे फाइंड होगा। आज आपको T4 T5 T6 T7 एंड T8 की वैल्यूज फाइंड करनी है। आप मुझे होमवर्क में बताएंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैम इनकी वैल्यूज ये आई है। ओके बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में क्या था, ऑल्सो राइट द पार्टीशन। पार्टीशन कैसे फाइंड करेंगे अब वो सीखते हैं। हमने जो T1 T2 T3 T4 इन सब की वैल्यूज निकाली है
उन सब को हम एक साथ एक ब्रैकेट में लिख देंगे, वही हमारा पार्टीशन ऑफ सेट हो जाएगा। कैसे मैम, मैं समझाती हूँ। हमारी T1 की वैल्यू क्या आई थी 5, T2 की वैल्यू हमारी क्या आई थी 4,9, T3 की वैल्यू क्या आई थी हमारी 6। इतनी वैल्यूज आई, बाकी तो आपको फाइंड करनी है। ओके, तो वो आप फाइंड कीजिएगा। फिलहाल के लिए हम पार्टीशन ऑफ सेट देखते हैं क्या आएगा। मैंने क्या कहा, पार्टीशन ऑफ सेट में T1, T2, T3 सबकी वैल्यूज को एक साथ लिखना है। कैसे लिखना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। T1 की वैल्यू क्या आई 5, T2 की वैल्यू क्या आई 4,9, T3 की वैल्यू क्या आई 6। अब आगे T4, T5, T6, T7, T8 इन सब की जो भी वैल्यूज आएगी वो आप इन ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सो ये होता है पार्टीशन ऑफ सेट। इस तरह से हम इस क्वेश्चन में पार्टीशन ऑफ सेट फाइंड कर सकते हैं। कितना इजी था, बहुत ही अच्छा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। आप लोग पता नहीं क्यों थ्योरी देख के डर जाते हो, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर्स है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिन सेट, पार्टीशन ऑफ सेट, इक्विवेलेंस क्लासेस, आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। एंड मैंने आपको जो होमवर्क दिया है प्लीज़ मुझे उसका आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, चलिए। और हाँ, वो बात मत भूलिएगा जो मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी करना है। आपको DN अकेडमी को शेयर करना है, लाइक करना है एंड कमेंट भी करना है। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब। ओके, चलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। राधे राधे।